ओम जय श्री श्याम। आज की कहानी जिसका शीर्षक है बदलती किस्मत। किशन गांव के जमींदार के खेत में मजदूरी करता था। वह उसी गांव में अपनी पत्नी रूपमती बेटी लक्ष्मी के साथ जीवन यापन कर रहा था। उसकी पत्नी खाटू श्याम बाबा की सुबह शाम पूजा करती थी, परंतु किशन पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता था। वह सुबह उठ जमींदार के खेत में काम करने चला जाता और शाम के समय ही लौटता था। जमींदार खेत में काम करने के बदले किशन को रोज़ 10 पैसे देता था। किशन को नशे की बुरी लत थी। वह तकरीबन रोज़ ही नशा कर घर आता था। उसकी पत्नी रूपमती उसे बहुत समझाती थी, नशा करने से हमारी बेटी पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। किशन अपनी पत्नी की बात बीड़ी के धुएं में रोज़ ही उड़ा देता। वह अपनी पत्नी को बोलता, दिन भर मेहनत करने के बाद थोड़ी देर सुकून और थकान मिटाने के लिए मदिरा का सेवन करता हूँ, इस पर भी तुम्हें आपत्ति है? उसकी पत्नी रूपमती अपने पति की बात सुन हमेशा की तरह चुप हो जाती थी। वह मन ही मन खाटू श्याम बाबा को पुकारती और कहती, बाबा इनको सद्बुद्धि कब मिलेगी? फिर वह अपने रोज़ के काम में लग जाती। ऐसे ही दिन कट रहे। रोज़ किशन मजदूरी करने के लिए जमींदार के खेत में जाता और रात्रि को नशा कर घर आता था। धीरे धीरे किशन नशे का आदी हो गया। वह जमींदार के खेत में कभी जाता, कभी काम करने नहीं जाता। धीरे धीरे घर में पहले 2 वक्त का खाना बनता था, वह 1 वक्त का कब हो गया पता न चला। उसकी बेटी लक्ष्मी जो स्कूल में पढ़ती थी, फीस न भरने के कारण वह भी अब स्कूल नहीं जा पा रही थी। गांव में और किसानों के बच्चे लक्ष्मी को चिढ़ाते थे कि उनका पिता शराबी है। वह चुपचाप घर के कोने में बैठी रहती थी। छोटी बच्ची को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे घर का वातावरण शराब के कारण खराब रहने लगा। अब रूपमती का मन भी किसी काम में नहीं लगता था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके घर को किसकी नज़र लग गई। उसने पूजा पाठ करना भी छोड़ दिया। किशन की शराब की लत के कारण एक एक कर घर का सामान पहले गिरवी गया और बाद में पैसे न चुकाने के कारण बिकता चला गया। क्योंकि कभी कभार ही किशन जमींदार के खेत में काम करने जाता था और वहाँ पर भी वह नशा करने लगा, इसलिए जमींदार ने उसे काम से निकाल दिया। रूपमती के घर में कभी कभार जो चूल्हा जल रहा था वह भी अब बंद हो गया। रूपमती को अपनी बेटी लक्ष्मी की चिंता खाए जा रही थी कि उसका पालन पोषण कैसे होगा। वह घर में बैठे बैठे आंसू बहाती रहती थी। गांव में एक दिन साधुओं की टोली भिक्षा मांगने आई हुई थी। साधु ने उसके घर के दरवाजे में आकर रूपमती से भिक्षा मांगी। रूपमती दरवाजे के समीप आकर साधु बाबा के चरणों में बैठ गई और कहने लगी कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, कृपया क्षमा करें, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगी। साधु ने रूपमती से पूछा, क्या परेशानी है? रूपमती ने अपने घर की व्यथा साधु को बताई। साधु ने रूपमती से बोला कि खाटू श्याम बाबा की पूजा करना क्यों छोड़ दिया। रूपमती साधु बाबा को आश्चर्य से देखने लगी, क्योंकि उसने तो नहीं बताया था कि वह खाटू श्याम बाबा की पूजा करती थी, जो उसने बंद कर दी। साधु बाबा ने अपने झोले से सिंदूर निकाला और रूपमती को देते हुए बोला कि खाटू श्याम बाबा की पूजा शुरू कर दो और रोज़ सिंदूर का टीका अपने पति को लगाना। यह कहकर साधु रूपमती के घर से निकलकर पड़ोस के घर भिक्षा मांगने चल पड़े। रूपमती सोच में पड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे कि मैंने खाटू श्याम बाबा की पूजा क्यों छोड़ दी। साधु के कहे अनुसार नियम से वह खाटू श्याम की पूजा करती। जब भी वह पूजा करने बैठती, उसकी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहती रहती थी। पूजा के बाद वह अपने पति किशन को सिंदूर का टीका लगाती थी। कुछ दिनों बाद
उसने देखा कि किशन जो दिन रात शराब के नशे में रहता था, उस दिन वह घर के बाहर खाट पर बैठा कुछ सोच रहा था। रूपवती ने अपने पति को सोचते हुए देखा तो उसने पूछा कि क्या सोच रहे हैं। किशन ने कहा कि मेरी वजह से घर में परेशानी हो रही है, क्यों ना मैं उसे छोड़ दूं। इतना कहकर वह चुप हो गया। संध्या में रूपमती जब खाटू श्याम बाबा की पूजा कर रही थी, किशन पहली बार खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए अपनी पत्नी के बगल में बैठ गया। पूजा आरती करने के बाद रूपमती ने अपने पति को सिंदूर का टीका लगाया। किशन ने धीमी आवाज़ में रूपमती से पूछा, घर में कुछ खाने को है? रूपमती ने कुछ जवाब ना दिया। वह चुपचाप अपने पति को देखने लगी। किशन ने खाटू श्याम बाबा को प्रणाम किया और उठकर घर से बाहर चला गया। रूपमती भी पूजा कर घर से बाहर आई। उसने देखा कि उसका पति जा रहा है। वह अपने पति को जाते हुए देखती रही। जब वह काफ़ी देर तक लौटकर नहीं आए तो उसने सोचा कि शायद नशा करने लग गए होंगे। उसका मन डोलने लगा। फिर उसने खाटू श्याम बाबा का नाम लिया। उसको ध्यान आया कि उसके पति के पास नशा करने के लिए पैसे नहीं हैं। वह अपने पति का इंतज़ार करते हुए कब सो गई पता ही ना चला। सुबह उठकर उसने देखा तो उसका पति घर पर नहीं मिला। वह पूरे गांव अपने पति की खोज में निकल पड़ी। धीरे धीरे आस पड़ोस में पता चला कि कल रात से ही किशन घर से बिना बताए निकल गया है और अभी तक नहीं लौटा है। रूपमती रोज की तरह ही खाटू श्याम बाबा की पूजा कर सामान्य काम करने लगी और सब कुछ खाटू श्याम बाबा पर ही छोड़ दिया। उधर किशन अपने गांव से दूर निकल चुका था। रास्ते में किशन राहगीरों से काम के बारे में पूछता पूछता चलता रहा। ऐसे ही एक राहगीर ने बताया कि नज़दीक के शहर में कपड़ा बनाने की फैक्ट्री लग रही है, हर काम मिल सकता है। किशन बिना खाए ही पानी के भरोसे नज़दीक के शहर पहुंच गया। काफ़ी दौड़ भाग के बाद फैक्ट्री में सामान उठाने का काम किशन को मिल गया। मासिक आय ₹10 मुकर्रर की गई और रहने की जगह दी गई। किशन दिन भर मेहनत करता, रात को खाटू श्याम जी की पूजा कर भोजन ग्रहण करता। ऐसे ही फैक्ट्री में काम करते करते 6 महीने कैसे बीत गए पता ही ना चला। वह अपना काम बहुत मेहनत से करता, जिसकी चर्चा उसके मालिक तक भी पहुंच गई। फैक्ट्री मालिक ने उसका मेहनताना ₹10 से बढ़ाकर ₹15 मासिक कर दिया। फैक्ट्री में सभी बाबा श्याम के भक्त के नाम से उसको पुकारने लगे। अब उसको अपनी धर्मपत्नी और बेटी लक्ष्मी की याद सताने लगी। किशन जब से इस फैक्ट्री में काम कर रहा था, उसने मदिरा को छुआ तक नहीं था। फैक्ट्री मालिक से कुछ दिनों की छुट्टी के लिए बात करने गया। उसने फैक्ट्री मालिक को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे नशे के कारण सब बर्बाद हो गया और अब खाटू श्याम की कृपा से सब ठीक चल रहा है। साथ ही कहा कि वह अपनी पत्नी और बेटी को लाना चाहता है। फैक्ट्री मालिक उसकी ईमानदारी और साफ गोही से प्रभावित हुआ। उसने फैक्ट्री में मजदूरों के परिवार के लिए बने मकान में से एक मकान उसे रहने को देते हुए कहा कि किशन तुम अपने परिवार को ला सकते हो। किशन अपने परिवार से मिलने चल दिया। उधर उसकी पत्नी रूपमती खेत में मजदूरी का काम कर अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही थी। वह नियमित खाटू श्याम की पूजा करती रहती। किशन जब घर पहुंचा, उसकी पत्नी खाटू श्याम बाबा की पूजा आरती कर रही थी। किशन भी आरती में शामिल हो गया। आरती पूरी होने पर जैसे ही रूपमती मुड़ी, उसने देखा उसका पति खड़ा है। वह उसे देखती रह गई और एक साथ अनगिनत सवाल करने लगी। किशन ने घर से निकलकर फैक्ट्री तक पहुंचने के बारे में सब कुछ रूपमती को बताया। वह बोला कि खाटू श्याम बाबा के आशीर्वाद से मैंने नशा करना छोड़ दिया है। तुम्हें और बेटी लक्ष्मी को लेने आया हूँ। हम कल ही चलेंगे। रूपमती खाटू श्याम बाबा की मूरत की तरफ देखकर बोलती है, बाबा ये तेरा ही चमत्कार है। मेरा कष्ट भरा जीवन अब समाप्त हो गया है। बोलो जय श्री श्याम।